के बिगड़ने से जो बुखार बनता है ना जी, उसमें 3 चीजें रहती हैं। अग्नि मंद यानी दीपन और पाचन रुक जाता है, और मल मूत्र की प्रवृत्ति भी रुक गई है तो अनुलोमन भी रुक गया है। तो बुखार में अग्निमन यानी दीपन, पाचन और अनुलोमन, ये तीनों ही चीजें रुकी रहती है जी। और इन तीनों चीजों को जो चलाने का काम करता है वो है हमारे शरीर में जठराग्नि। जठराग्नि अच्छी होगी तो दीपन भी अच्छा होगा, भूख भी अच्छी महसूस होगी, पाचन भी अच्छा होगा और अनुलोमन भी अच्छा होगा, क्योंकि जठराग्नि पूरे शरीर को चलाने का काम करती है। और इससे भी आगे का एक पॉइंट जो बहुत ही महत्व का है वो ये है कि इस अग्नि को जो ताकत देने का काम करते हैं, जो अग्नि पूरे शरीर को चलाती है, जिसके बारे में ऐसा श्लोक आता है कि शांति सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, यानी सभी रोग अग्नि मंद होने से होते हैं। और शांति रोगा शांति अग्नि मृत्यु, अग्नि शांत होने से व्यक्ति की मृत्यु होती है। यानी अग्नि मंद होगी तो रोग होंगे और अग्नि शांत होगी तो मृत्यु होगी। तो अग्नि ही पूरे शरीर को चला रही है। अग्नि के सहारे ही हमारे शरीर में दीपन, पाचन, अनुलोमन है। अगर अग्नि ही नहीं होगी तो दीपन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, अनुलोमन नहीं होगा तो किडनी फेलियर जैसी संप्राप्ति बनेगी, क्योंकि जो टॉक्सिन निकलना चाहिए वो ना निकल के आपके किडनी में रुक के वो वहां पे व्याधि निर्मित करेगा। फिर तो दीपन, पाचन, अनुलोमन के सहारे ही ये शरीर चलता है। और आयुर्वेद का सिद्धांत भी यही है कि कोई भी रोगी आपके पास आया है तो सबसे पहले उसका दीपन, पाचन, अनुलोमन देखो कैसा, उसको ठीक करो, रोग चाहे कुछ भी हो। और दूसरा सिद्धांत फिर ये है कि बड़ा बीमारी है तो उसमें ज्वर आ रहा है तो उसको ठीक करो, क्योंकि वो जल्दी मृत्यु लाने वाला है। अब इस अग्नि जो शरीर को चला रही है, इसको जो ताकत देने का काम करता है वो 3 ऑर्गन है जी, लीवर, प्लीहा और बस्ती। इसके सहारे ही दीपन, पाचन और अनुलोमन चल रहा है। जब आपके लीवर में ताकत है तो आपका अच्छा पाचक पित्त का निर्माण होगा, और जो पाचक पित्त है उसको ये आपके यकृत और प्लीहा दोनों ही ताकत देने का काम करती है जी। इन दोनों का एक ही कनेक्शन है। और ये जब दीपन, पाचन अच्छा है तभी आपका अनुलोमन अच्छा होगा। ये दोनों जब अच्छे होंगे तभी किडनी आपकी अच्छे से फिल्टर करके बाहर निकाल पाएगी। अगर इन दोनों में विकृति है, अगर किसी को लीवर फैटी चल रहा है तो समझ के चलो कि उसको किडनी की बीमारी भी होने वाली है। लीवर फैटी का क्या मतलब है कि भाई कफ वाले में वहां पे आम बढ़ गया है, आमता बढ़ गई है, उसने आपकी अग्नि को कमजोर कर दिया है, उसने आपके पाचक पित्त को कमजोर कर दिया है। तो समस्या तो लीवर में है, लेकिन किडनी फेलियर तक की भी संप्राप्ति जा सकती है। समस्या अगर प्लीहा में होगी तो आपको लीवर का भी रोग हो सकता है और आपको किडनी फेलियर तक भी आप जा सकते हो, क्योंकि इन तीनों का एक ही कनेक्शन है। अगर इनमें से एक भी बिगड़ेगा तो तीनों ही बिगड़ सकते हैं जी। खासकर लीवर और डेंगू वाले केस में अगर आप डीपली समझने की कोशिश करोगे ना जी, जो हॉस्पिटल में लोग मरते हैं वो लोग मरते हैं जिनको 6-6 घंटे पे पैरासीटामोल चलती है, 6-6 और लगातार ड्रिप चलती है। क्योंकि आप देखते हैं कि बुखार में आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि अग्नि तो होती ही नहीं है जी, भूख तो होती ही नहीं है, अग्नि मानता रहती है, खासकर बड़े बुखारों में तो जरूर। तो जब अग्नि मानता है, दीपन, पाचन नहीं है, और फिर वहाँ पे इतना सारा ड्रिप लगाया जाता है और ये टैबलेट दी जाती हैं, तो वहाँ पे ये दोनों ही कार्य नहीं कर रहे हैं तो किडनी का कार्य रुकना स्वाभाविक है। और जब ऊपर से इतनी ड्रिप लगेगी, अनुलोमन ना हो पाएगा तो किडनी में पानी भर जाता है। जब किडनी में पानी भरेगा तो फिर आगे किडनी, हार्ट और मस्तिष्क, इनका एक ही कनेक्शन है। अगर किडनी में विकृति है तो इन दो में और जल्दी ही विकृति आएगी। तो किसी भी रोगी में दीपन, पाचन, अनुलोमन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका लीवर, उसकी प्लीहा और उसकी किडनी, इनमें विकृति आने वाली है। तो दीपन, पाचन अच्छा करने से अनुलोमन भी स्वाभाविक रूप से अच्छा हो जाएगा। अगर आप भूख महसूस नहीं कर रहे हो, आज एक बहुत शानदार वीडियो आएगी जी 5 बजे जो हर रोज डालते हैं कि किडनी रोग, किडनी फेलियर किनको होता है। तो दीपन, पाचन, अनुलोमन होना
अनिवार्य है। अगर ये है तो आप स्वस्थ हो, अगर ये नहीं है तो आप रोगी बन रहे हो। और अभी तक अगर केवल आपके लिवर और प्लीहा में विकृति चल रही है तो आगे वो किडनी को भी इफेक्ट करने वाली है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि बुखार में जो कोष्ठ से बुखार पैदा हुआ है, यानी जो वात पित्त कफ के बिगड़ने से बुखार पैदा हुआ है, उसमें अग्निमानता, उसमें मल मूत्र की प्रवृत्ति का रुक जाना। इसीलिए बुखार में इस तरह से काम किया जाता है कि बुखार में पहले क्या करेंगे, लंघन करवाएंगे, फिर क्या करेंगे, महासुदर्शन काढ़ा देंगे। क्यों देंगे? बुखार को ठीक करने के लिए नहीं, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए। अग्नि प्रदीप्त होगी तो फिर वहां पे आम हटेगा और अग्नि अपनी जगह पे आएगी तो बुखार की संप्राप्ति भंग होगी। तो इसलिए बुखार में लंघन, महासुदर्शन काढ़ा और दीपन पाचन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लंघन करने से आम का पचन होगा। और फिर अनुलोमन के लिए उनको परिपाठी और गोक्षुर आदि गुग्गुल, ये अनुलोमन को बढ़ाने का काम करती है। शायद इस क्लास में भी परिपाठी के बारे में हमने एक वीडियो में डिटेल में बात करी थी, नहीं शाम वाली क्लास में तो बात करी ही थी कि ये किस तरह से अनुलोमन करने का काम करती है। तो किसी भी बुखार में आप आरंभ में लंघन, महासुदर्शन काढ़ा, दीपन पाचन अच्छा होने के बाद जब आप वासा और अमृतोत्तर देते हो तो उसके साथ आप ये भी जरूर दे सकते हो परिपाठी और गोक्षुर। ये जरूर क्यों देनी है, उसका महत्व ये है कि ये अनुलोमन को अच्छा करती है, मूत्र प्रवृत्ति को बढ़ा के। आप देखेंगे कि बुखार के समय में मुंह की लार सूख जाती है, ना भूख होती, अग्नि मंद होती है, ना पाचन होता है, और उस समय मूत्र प्रवृत्ति भी घट जाती है, मल और मूत्र प्रवृत्ति। अगर मूत्र प्रवृत्ति घटेगी तो जो टॉक्सिन निकलने चाहिए किडनी से वो ना निकल कर फिर आगे वो किडनी फेलियर जैसी संप्राप्ति बनाते हैं। तो एलोपैथी में डेंगू से वही लोग मरते हैं, वो गलत इलाज से मरते हैं, ना कि बुखार से, क्योंकि वहां पे दीपन पाचन अनुलोमन तीनों ही रुके हुए हैं जी। ये संप्राप्ति किसी को अच्छे से समझ आई जी? इनके अलावा किस किस को आई जी? सिंपल जी थोड़ी आई है कि या पूरी आ गई? ठीक है जी। और विक्रम को? ठीक है। तो किसी भी, हाँ जी हाँ जी, दर्शन देंगे तो अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। और फिर वासा और अमृतोत्तर ना देके सिर्फ अनुलोमन के लिए परिपाठी और गोक्षुर आदि देंगे तो भी चलेगा? नहीं, वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा, वासा और अमृतोत्तर क्यों देने हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा था कि अग्नि के अच्छा होने पर और दोषों का पाक होने पर जब हम कसाय रस देंगे तो वो क्या करेंगे, वो शरीर में पके हुए और अपक्व सभी दोषों को पूरी तरह से निकाल देंगे। इसलिए वासा और अमृतोत्तर देना अनिवार्य है। और फिर हमने इसको क्यों पढ़ रहे हैं, परिपाठी और गोक्षुर को, इसको केवल अनुलोमन को अच्छा करने के लिए, मूत्र प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि क्या है, मान लो अगर कोई भी बुखार आता है तो उसमें हीट तो रहती है, टेम्परेचर तो रहता ही है, पित्त तो बढ़ा रहता ही है। तो परिपाठी और गोक्षुर का क्या काम है, शरीर से पित्त को, उष्णता को, हीट को, टेम्परेचर को, गर्मी को मृदु संशोधन के रूप में बाहर निकालना जी। मृदु मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी क्लीनिंग कर देगा जी। तो ये है कि आपके मस्तिष्क में जो उसका प्रभाव पड़ा है संताप का, उसको हटाना, आपके फेफड़ों में, आपके रक्त में, हर एक अवयव से उसके प्रभाव को हटाना। जब आप लोगों की अष्टांग हृदय का अध्ययन पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको एक विशेष ग्रंथ से इसके बारे में कुछ संप्राप्ति पढ़ाऊंगा जी। क्यों परिपाठी का उपयोग, परिपाठी और गोक्षुर के बारे में ऐसा कहा गया है कि जिस भी अंग में रक्त है तो वो उस हर एक अंग की शुद्धि करने का काम करेगा। ये उस हर एक अंग से पित्त की जो संताप है, गर्मी है, उसको हटाने का काम करता है। अब शरीर के हर एक अंग में ही ब्लड होता है तो वो हर एक अंग की उष्णता, तीक्ष्णता, दाह, संताप, इसको खत्म करने का काम करता है जी परिपाठी और गोक्षुर आदि गुग्गुल। तो ये एक तरह से महायोग है जी परिपाठी और गोक्षुर आदि गुग्गुल का। जैसे कि कफ वालों के लिए
पंचकोल कुलथादि कषाय या आयुर्वेद अमृतादि कषाय के साथ हम त्रिभुवन कीर्ति रस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये बहुत बेजोड़ है जी। ये योग कभी भी किसी भी कंडीशन में निराशा नहीं देता। इसका पढ़ाऊंगा मैं किसी दिन, इसकी पूरी अच्छी सी संप्राप्ति, कैसे ये हर एक अवयव पे काम करता है जी। तो उसका अपना महत्व है सिंपल जी, अमृतोत्तर और वासा का। अभी आप वीडियो को सुनते हुए जो नोट्स बना रहे हो, बुखार की संप्राप्ति तक नहीं पहुंचे हो, जब आप इस पे नोट्स बनाओगे तो फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये श्लोक हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कषाय रस का क्या महत्व है और क्यों देना है। वो तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं हो रही थी कि भी लंघन करा दिया, वहाँ सुदर्शन काढ़ा दे दिया, अब तो वासा और अमृतोत्तर जो है वो पके और अपक्व दोषों को बाहर सभी को ही बाहर निकाल लेगा जी। हाँ जी। हाँ, तो अनुलोमन फिर हो तो रहा ही है वासा और अमृतोत्तर से। वो आपके दोषों को निकाल लेगा। वो कहाँ से निकाल लेगा? आमाशय से, पक्वाशय से, बड़ी आंत से। लेकिन इसका कार्य है कि मूत्र प्रवृत्ति को बढ़ाना जी। वो एक अलग मार्ग से है, ये एक अलग मार्ग से है। हाँ जी, ये चीज क्लियर नहीं हो रही थी कि इतना सारा टूट देने की क्या जरूरत है। अब होगी ये जी। हाँ जी, ठीक है। तो हम इसमें यही पढ़ रहे थे जी कि अग्निमंद और मलमूत्र की प्रवृत्ति का रुकना। तो हर रोग में लगभग ये संप्राप्ति आगे मिलेगी आपको। तो इसको आप अपने नोट्स में या अपने कहीं पे भी बेडरूम में एक नोट्स बना के लिख सकते हो। सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो। भाई हर रोग अग्निमंद होने से होती है। और इसमें क्या होता है, दीपन रुक जाता है, पाचन रुक जाता है और अनुलोमन रुक जाता है। और इसमें 3 अवयव यकृत, प्लीहा और आपका बस्ती जो मूत्र को निष्क्रमण करती है यानी किडनी, इनका काम रुक जाता है जी। तो अब आपने किसी भी रोग में ये योजना बनानी है कि क्या हमारा दीपन अच्छा हो रहा है, व्यक्ति अच्छी भूख फील कर रहा है, क्या पाचन उसका अच्छा हो रहा है, क्या अनुलोमन उसको अच्छा हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें अच्छी है तो उसको कोई भी व्याधि है तो वो सब निकल जाएगी, हर संप्राप्ति भंग हो जाएगी। अगर इनमें से कहीं ना कहीं ये रोगी ये बोलता रहा कि जी मेरे को भूख उतनी नहीं लग रही जितनी लगनी चाहिए, तो उसका इफेक्ट किडनी तक पड़ेगा जी। और रोगी ये बोल रहा है कि खा तो लेता हूँ लेकिन पाचन नहीं हो रहा, अफारा बनता है, गैस बनती है, खाने के बाद भारीपन लगता है, तो उसका भी इफेक्ट किडनी तक पड़ेगा जी। तो यहाँ पे समझना ये कि हर रोग में दीपन, पाचन, अनुलोमन रुका है तो ये 3 अंग विशेष तौर पे प्रभावित रहेंगे जी। तो इनमें हमने संप्राप्ति को देखना और समझना है, उस हिसाब से काम करना है। इस वीडियो को जब दोबारा सुनोगे नोट्स बनाते हुए, पिक्चर बनाते हुए, तो ये संप्राप्ति और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हमने समझने की क्या कोशिश करी है बुखार में। जैसे हम बुखार की चिकित्सा करते हैं ना जी, भाव प्रकाश में बहुत उसमें अपना माधव निदान में ऐसा लिखा है कि जैसे हम बुखार की चिकित्सा कर रहे हैं ऐसे ही हम कफ के हर रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। इसी तरह से लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, आमता को हटाना, निराम अवस्था में लेके आना। जैसे बुखार की चिकित्सा हो रही है वैसे ही आप कफ के हर रोग की भी इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से चिकित्सा कर सकते हैं। और इसमें मेनली यही है, अग्निमंद अगर किसी को चल रहा है तो उसका लीवर खराब होने वाला है, प्लीहा में भी दुष्टि आने वाली है और फिर आगे किडनी फेलियर भी होगा। तो सबसे अनिवार्य है दीपन, पाचन, अनुलोमन को हर समय बनाए रखना। अगर ये भी बिगड़ रहा है, हम क्या सोचेंगे यार भूखी तो नहीं लग रही है, लेकिन ये किडनी फेलियर तक की संप्राप्ति बन सकती है। तो ये हमने लगभग लगता है कि इस अध्याय के हर एंगल से इसको कवर कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जी इस ग्रंथ का, क्योंकि यहाँ से बड़ी बीमारियाँ बनती है ऋतुचर्या के बाद, या ऋतुचर्या और ये एक ही इक्वल में रहते हैं दोनों अध्याय। अब कल हम सूक्ष्म रूप में इसकी चिकित्सा पढ़ेंगे, चिकित्सा स्थानों का पहला अध्याय में।